नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज अपन कक्षा 10वीं गणित का पाठ 6 शुरू कर चुके हैं और इसकी प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। पूरी प्रश्नावली आपको एक वीडियो में अभी जल्दी से समझ में आ जाएगी। जैसा कि बेसिक अपनों ने समझा है, मैंने आपको पहले बताया, उसके हिसाब से यहाँ रिक्त स्थान है। पहला सवाल अपना रिक्त स्थान ही बोल रहा है कि सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं, ये अपने को लिखना है। तो हमने बेसिक में समझा है कि सभी व्रत जो बनते हैं, हमको पता है कि सभी व्रत दिखने में एक जैसे होते हैं, यानी कि उनका रूप क्या होता है, एक जैसा होता है। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, हम समरूप बोलेंगे। तो ये ऐसे ध्यान रखना है अपने को कि पहला खाली स्थान का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी व्रत हमारे समरूप होते हैं। दूसरा है सभी वर्ग होते हैं। तो वर्ग भी अगर हम बनाते हैं तो छोटा बड़ा कोई सा भी बनाएंगे, लेकिन उसका रूप क्या होगा, एक होगा। और समरूप की परिभाषा हमने लिखी थी, जिसका आकार एक समान हो, आमाप एक समान होना जरूरी नहीं है, तो उसको हम समरूप बोलते हैं। तो सभी वर्ग भी जितने भी होंगे सब क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। अगला है हमारा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब त्रिभुज के तीन प्रकार अपनों ने बात करी थी, समबाहु की बात करी थी, समद्विबाहु की बात करी थी और विषमबाहु की बात करी थी। तो यहां हमको समझना है कि केवल समबाहु वाले त्रिभुज ही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। केवल ये समबाहु वाले त्रिभुज समरूप हमको लिखने हैं। अगला है हमारा कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, तो संगत कोण उनके होने चाहिए बराबर, तो वो समरूप होंगे। दूसरी कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। समानुपाती अगर उनकी भुजा होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। अगर बहुभुज आते हैं तो ये पहला प्रश्न हमारा हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। प्रश्न हमारा है कि समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां हमको बनानी है। तो ये दो उदाहरण हमारे पास है। पहला नाम भी लिख सकते हैं अपन, व्रत, और इसका बना सकते हैं अपन चित्र। तो एक बड़ा व्रत बना देना और एक छोटा व्रत बना देना, ठीक है। आप पेपर में बनाओगे तो और अच्छे से बनाना, तो ये पूरा सही हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लिखना है, वर्ग लिख सकते हैं अपन। वर्ग एक बड़ा बना देना जिसकी चारों भुजाएं बराबर दिखे, और एक छोटा बना देना जिसकी चारों भुजाएं बराबर दिखे। तो ये समरूप आकृतियां कहलाएगी। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है तो आप उसमें बना सकते हो। जैसे मान लो आपने एक ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, और एक आपने बना दिया समकोण त्रिभुज, तो ये समरूप नहीं है। आपने एक बना दिया आयत और एक आपने बना दिया समांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो ये भी समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से ये समरूप नहीं है, उसका उदाहरण हो जाएगा। तीसरा हमारा है कि इसमें हमको ये बताना है कि ये चतुर्भुज जो है ये समरूप है या नहीं है। इस चतुर्भुज की बात करेंगे तो ये हमारा चतुर्भुज है समांतर और समचतुर्भुज। दो कंडीशन इसमें है, या तो ये क्या है, समांतर है, या इसको समचतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है तो समचतुर्भुज आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है वर्ग। ये क्या है, वर्ग है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी भुजाओं की लंबाई बराबर है और ये 90-90 डिग्री का मान दे रखा है, जो वर्ग की कंडीशन में आता है। यहाँ पर भी भुजाएं बराबर है, लेकिन ये कोण 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसको वर्ग नहीं बोल सकते। तो ये दोनों जो चतुर्भुज है अलग अलग प्रकार के हैं, तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो हमारा आंसर ये होगा कि यह समरूप नहीं है। क्योंकि समरूप क्या होते हैं, जिनका रूप एक जैसा होता है वो समरूप होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 6.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है। आप अगर किताब से पढ़ रहे हो तो किताब को आपको साथ में रखना है। जब भी वीडियो देखना है, किताब का प्रश्न देखते जाएं, यहाँ समझते जाएं, यहाँ पर भी प्रश्न आपको मिल जाएगा। लेकिन किताब, आपका नोटबुक और ये वीडियो, तीनों चीजें आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है, समझनी है, तो आपको सारे सवाल अच्छे समझ में आएंगे।